वसूली करवाना है अपलोड करिए, नहीं करवाना है बस आप अपने तनख्वाह से कटवाते रहे। बस पद बचाए बैठना ही है, आपको काम करना है नहीं। 2 साल हो गए पूरे अन्य जिलों में काम भी कंप्लीट होकर, तो शर्म आनी चाहिए। जिलाधिकारी बी चंद्रकला जनता की शिकायतों को सुनने के साथ ही जिले के सरकारी कामकाज में सुधार लाने के लिए निरंतर प्रयत्नशील हैं। शुक्रवार को उन्होंने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में विभागों के कार्यों से संबंधित 5 अलग अलग बैठकें ली। सबसे पहले जहां उन्होंने कर करित्तर और राजस्व कार्यों की बैठक ली, वहीं उसके बाद उन्होंने तहसील दिवस में दर्ज शिकायतों के निस्तारण की समीक्षा की। वसूली का लक्ष्य पूर्ण न होने पर संबंधित विभागों को कड़ी चेतावनी दी। साथ ही शिकायतों का निस्तारण न होने पर अनेक अधिकारियों का वेतन रोकने के आदेश दिए। राजस्व की समीक्षा में पाया गया कि अधिकांश विभाग जैसे आबकारी, स्टैंप रजिस्ट्रेशन और परिवहन, इन्होंने अपना लक्ष्य पूर्ति नहीं किया है और उनको टाइम दिया गया है कि इस माह अंत तक वो अपना पूरा जो भी लास्ट मंथ का भी जो एरियर लक्ष्य है वो पूर्ति करे, और बाकी जिन्होंने पूर्ण किया है उनको अपने लक्ष्य से बढ़कर भी और प्रवर्तन कार्यों में जैसे कि वाहन चेकिंग और केबल में जो अवैध कनेक्शन और ये इत्यादि का निर्देश दिया गया। और जो हमारा और एक अभियान चल रहा है जो बिजली कनेक्शन वाला, इसमें जनपद स्तर पर 2 दिनों में प्रगति अच्छी खासी देखी गई है और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग कनेक्शन के लिए आगे आ रहे हैं और कनेक्शन के जहां निर्धारित स्थान हैं अदर देन मौके पर, यह आज एक्सियन नगर इन्होंने प्रेस रिलीज़ के माध्यम से वह स्थान भी चिन्हित करके बताए हैं कि जहां पर वे एक सिंगल विंडो तौर पर वे आवेदन जमा करवाएंगे। और तहसील दिवसों में दर्ज शिकायतों की निस्तारण की स्थिति कैसे है? निस्तारणों को लेकर जिन जिन अधिकारियों ने निस्तारण समय से नहीं किया है उनका वेतन रोका गया है। इसके उपरांत निस्तारण में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है और निस्तारण में अधिकांश जो पेंडिंग पाए गए वह अभी जो कल का 1 तारीख के तहसील दिवस का पेंडेंसी पाया गया है और उसके ओल्ड जो हैं वो या तो वो विभाग से संबंधित ना होकर बाय मिस्टेक जो गए हैं उनको रिवर्ट बैक करना, और कुछ ऐसे हैं जिनका निराकरण किसी कोर्ट से रुका हुआ वो पाया गया, जिसका हम इंटरिम रिप्लाई लिए हैं। निस्तारण का गुणवत्ता पर हम विशेष जोर दे रहे हैं, तो कई ऐसे आवेदन हैं जिनको हमने दोबारा जांच के लिए भी भेजा है। डीएम ने वृक्षारोपण की बैठक में विभिन्न विभागों को लक्ष्य सौंपे और डूडा की योजनाओं की समीक्षा कर उनके संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वृक्षारोपण को लेकर देखिए काफ़ी सभी विभागों को टारगेट दिया गया है। उस टारगेट के अनुरूप सभी विभाग को नर्सरी से अधिक नीम के पेड़ का हमने यूज़ करने को कहा है और पौधा का भी साइज़ एटलीस्ट 5 से 8 फीट के बीच का पौधा रोपण करने के लिए निर्देश दिया गया है। इससे उसके सर्वाइवल के ज़्यादा चांसेस होते हैं और वन विभाग ने काफ़ी सक्रियता दिखाई है। कई विभाग जिनके पास मैन पावर नहीं है, जो वृक्षारोपण का टेक्निकल काम कर नहीं सकते, जैसे कि विद्युत विभाग और MVDA और एक विभाग, इन्होंने सीधे वन विभाग को ही धनराशि ट्रांसफ़र की है ताकि वन विभाग इसे 3 साल तक अनुरक्षण भी करें। डूडा की बैठक में क्या? डूडा की बैठक में जो IHSDP के जो आवास थे, इनमें अधिकांश धनराशि तो कार्यदायी संस्था को पहुंच चुकी है, लेकिन अभी भी उनके कार्य पूर्ण ना होना, रीएस्टिमेट के प्रत्याशा में कार्य रोक के रखना, इन सब को बहुत ही गंभीरता से लिया गया है। और जो धनराशि उपलब्ध है उसमें विद्युत कनेक्शन और पानी, ये अगर हम सुविधा उपलब्ध करवाते हैं तो जैसे सामूहिक यूजेज के जैसे कि सामुदायिक भवन
और जो विद्यालय, इनका प्राविधान हम लोग लास्ट किस्त में भी कर सकते हैं, लेकिन जो मकान बने हैं वो उनको रीएस्टिमेट के प्रत्याशा में ऐसे ही वीरान रखना, कहीं ना कहीं इनके खिड़की दरवाजे चोरी होकर ये क्षति पहुंचती है। तो इनको तत्काल बिजली और पानी की व्यवस्था करवाते हुए इनमें त्वरित आवंटन कर जो लाभार्थी हैं, उनको बेघर लोग हैं, उनको तुरंत आवास उपलब्ध करवाने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने विकास कार्यों की भी समीक्षा बैठक ली और विभिन्न बैठकों के मध्य मुड़िया पूनो मेले की तैयारियों और कार्यवाहियों के संबंध में संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। इस वर्ष के अभी धनराशि आवंटन नहीं हुआ है अधिकांश विभागों में। जैसे ही आवंटन होगा, ऐसे ही सिस्टमैटिक वे में उसका भी इम्प्लीमेंटेशन सुनिश्चित कराया जाएगा। और मुड़िया पूनो में क्या कुछ कहा है? मुड़िया पूनो में आज विद्युत विभाग का भी काम कल शाम तक एंड हो चुका है और लाइटिंग की भी टेस्टिंग हो चुकी है। हाँ, फूड इंस्पेक्टर्स को भेजा गया है, लेकिन अब आपको हम बता देंगे तो सब सीक्रेट सामग्री सब हाइड हो जाएगा। और सफाई व्यवस्था को लेकर भी सफाई व्यवस्था का काम सुचारू है और वहाँ पर हमारी टीम्स निरीक्षण कर रही हैं। सफाई को लेकर विशेष ध्यान दिया जा रहा है और सफाई में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हमारा पूरा का पूरा वहाँ पर वी आर यूजिंग ऑल आवर मैन पावर। शुक्रवार को आपने बैठकों की एक लंबी श्रृंखला यहाँ पर चलाई और आपने ये कीर्तिमान जो स्थापित किया वो सुबह 10 बजे से बैठकें शुरू करके देर शाम तक चलाने का ये आपने कीर्तिमान स्थापित किया और करीब 5 बजे तक आपकी ये बैठकें चली। लगातार 7 घंटे तक आपने बैठकें ली और जो बैठकें आपने ली उन बैठकों की जानकारी आपने दी ही है। साथ ही बताया कि मुड़िया पूनो के लिए जो प्रबंध और किए जा रहे हैं वो क्या है। कैमरा पर्सन प्रमोद के साथ योगेश खत्री। आपको वसूली करवाना है, अपलोड करिए, नहीं करवाना है बस आप अपने तनख्वाह से कटवाते रहे। बस पद बचाए बैठना ही है, आपको काम करना है नहीं। 2 साल हो गए पूरे अन्य जिलों में काम भी कंप्लीट होकर, तो शर्म आनी चाहिए।